जो हमारे पास रहने वाला है दैट इज AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हम बखूबी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि AI एलिमेंट अभी हमें किसी भी हमारे प्रोडक्ट के साथ देखने के लिए मिले नहीं है, बट जब भी उनको ऐड किया जाएगा उन पे कॉस्ट मतलब काफी कॉस्ट लगती है, काफी पैसा लगता है उन एलिमेंट्स को उनके साथ जोड़ने के लिए। तो हम जो AI एलिमेंट है वो यहाँ पे तभी ऐड करने वाले हैं जब हम इसको पब्लिक करने वाले हैं। दूसरा, सारा काम तो हो चुका है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम अपनी तरफ से बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है। इकोसिस्टम में जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो आसानी से ऐड हो रहे हैं, इंटीग्रेट आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे जरूरी चीज थी कि मिस्टर ऐश ने कहा था 180 की स्पीड में अगर हम चल रहे हो हमें टायर रिपेयर करना पड़े हाईवे पे, तो दैट इज हमें रोकनी पड़ेगी अपनी गति, तो उसको भी हमने अचीव कर लिया है। हमने जीरो डाउन टाइम पे, मतलब बिना कोई समय गवाए, अपने अल्टरनेट डाटा सेंटर पे हमने नए वर्जन को डाउनलोड किया और फिर उसको लाइव करके उसको मेन डाटा सेंटर पे डाल के अब अभी मेन डाटा सेंटर पे उसकी एक्टिविटी चल रही होगी। जैसे ही वो मेन डाटा सेंटर पे आएगा आपको ये सब चीजें बिल्कुल स्मूथ नजर आने लग जाएंगी। साइमल्टेनियसली पेमेंट सिस्टम है उन पे वर्कआउट किया जा रहा है। अब ये जो पेमेंट का जो सिस्टम है ना, जिस जो पेमेंट विड्रॉल्स के लिए हम लोग परेशान है, वो ऑन पैसिव के हाथ में नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना पेमेंट प्रोसेसर नहीं है। तो जब हम आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर के विकल्प हमने ले रहे हैं। हमने शुरू में 2 विकल्प लिए थे, बड़े बिग जाइंट थे वो इस पेमेंट प्रोसेसर इंडस्ट्री के। ठीक है, लास्टली उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तब हमें रियलाइज हुआ कि भैया ये हम इन 2 सिस्टम पे रिलायबल नहीं रह सकते हैं, हमें मल्टीपल ऑप्शंस खोजनी पड़ेंगी। मल्टीपल ऑप्शन में फिर हमने दुनिया के 200 प्लस बैंक्स के साथ टाई अप किया। उन बैंक्स के साथ टाई अप करने के बाद उनके यहाँ थोड़ी कोडिंग होगी, हमारे यहाँ कोडिंग होगी, उनके यहाँ एक सिस्टम जनरेट किया जाएगा, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर जब हमें रिलायबल लगेगा फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया के लिए यूपीआई पे एक्सप्लोर कर रहे हैं किस तरीके से हम यूपीआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऑन पैसिव के हमारे जो डेबिट कार्ड्स हैं उनकी बात हो रही है, उनके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और डेबिट कार्ड की ऑप्शन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रहेगी, ये बहुत जगह के लिए प्लान किया जा रहा है। बट फिलहाल इसमें हम जब जब देख रहे हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारा फाउंडिंग मेंबर्स का इंडिया से है, और इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़ी एक मार्केट है, 145 करोड़ की यहाँ पे मार्केट है, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ के लिए मार्केटिंग के प्लान थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए, उन पे तैयारी की जा रही है। देखिए, मार्केट में जाने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, और उसमें अगर कोई कमियां खामियां हैं तो उनको दूर करना ही पड़ेगा, बेशक उसमें फिर वक्त लगे, और वही वक्त बैकएंड पे लिया जा रहा है। मिस्टर ऐश नवंबर से ट्राई कर रहे हैं आप सभी के साथ ऐश बॉम्ब शेयर करने की, लेकिन वो नवंबर से उस ऐश बॉम्ब को नहीं शेयर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज से हम आगे मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्क पे ट्रांजेक्शन होंगी आने वाले दिन में। डेली में बहुत लाखों के तौर पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाली है। कॉर्पोरेट टाइप्स हमारे बैक एंड पे हो रहे हैं, जो एक मार्केटिंग डिसरप्टिव कर रहे हैं, वो हम एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है, उनका सॉल्यूशन हम जब तक तैयार करें तब तक हमें अपनी गाड़ी को तो चलाना है ना, हम अपनी गाड़ी को स्टॉप तो नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें हम ऑप्ट कर रहे हैं, जो हम बाहर से ले रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास बनाना, उनके साथ काम करना, उनके बैकएंड पे किस तरह से वो चीजें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, वहाँ पे बैकएंड पे उनको देखा जा रहा है कि वो मतलब जिस तरीके से ऑन पैसिव वहाँ से आउटपुट चाहता है उस तरह का आउटपुट क्या वो दे पाएंगे। हम अगर कमर्शियल हो जाए और वो लोग उस बोझ को हैंडल नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे मिस्टर ऐश जूझ रहे हैं। बट जब उन्होंने कहा कि हम फिनिश लाइन पे हैं, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो है उसकी फिनिश लाइन पे हैं। और जैसे ही हमें ये महसूस होगा कि जो चीजें हमने बैकएंड पे तैयार की हैं, वॉलेट्स की टेस्टिंग भी हुई है बीच में, आपने देखा होगा ऐप पे भी आपने देखा था कि वहाँ पे आपको वॉलेट में कुछ $100 प्लस दिख रहे थे, फिर उनको रिमूव कर दिया गया। तो वो सारी चीजें बैकएंड पे टेस्टिंग, बैकएंड की टेस्टिंग हो रही है, फिर उनकी लाइव टेस्टिंग होगी। लाइव टेस्टिंग के बाद फिर हमें फाइनल झंडी मिलने वाली है, फिर हम आगे जाने वाले हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये कल होने वाला है या अगली मीटिंग में मिस्टर ऐश आएंगे तब होने वाला है, डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हम ये सब चीजें पहली बार कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट। ये इसीलिए इसको डिसरप्टिव कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था हमें मिली है ना, हम सभी आपको सभी को जो व्यवस्थाएं अभी प्रेजेंट जो व्यवस्थाएं मिली है ना, उन व्यवस्थाओं में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और वो सेल्फ सेंट्रिक है। वो मतलब चंद लोगों ने अपने पावर को अपने हाथ में रखने के लिए, वेल्थ को अपने हाथ में रखने के लिए उनको डिजाइन किया है। और उनको बदल पाना, इस व्यवस्था को बदल पाना जो पिछले हम इतने सालों से, मुझे लग रहा है 2024 साल अभी तक हो चुके हैं, तो वो उन व्यवस्थाओं को डोमिनेट कर पाना, उन व्यवस्थाओं में बदलाव लेकर आना, ये अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। और इस टास्क को मिस्टर ऐश ने एक्सेप्ट करके आज उसका मुझे लगता है परसेंटेज में नहीं हम जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा हम ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हैं।
हैं, बहुत कुछ अभी हमें करना बाकी है। फिलहाल हम अपनी पेमेंट की जो है मल्टीपल ऑप्शंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो हम आउटसोर्स करेंगे, जो बाहर से होंगी, और बाय द एंड ऑफ ईयर दिस ईयर मिस्टर ऐश ने कहा है कि हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर होगा, और जब हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर आ जाएगा तो पूरी दुनिया, ना केवल फाउंडिंग मेंबर्स, पूरी दुनिया उस पेमेंट ऑप्शन को यूटिलाइज करने वाली है, क्योंकि वैसा पेमेंट प्रोसेसर पूरी दुनिया के पास नहीं होने वाला है। तो कुछ नया बनाना ना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हमेशा से होता है, और उसी चैलेंजिंग टास्क को मिस्टर ऐश ने अपने हाथों में लिया है। तो हम आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऑन पैसिव की जो अभी प्लानिंग चल रही है, या ऑन पैसिव जो अभी कर रहा है, ठीक है, ये हमारे निकट भविष्य के लिए। अब भविष्य का मतलब ऐसा मत सोच लीजिए, कुछ मैसेज डालते कि सर 2025 में होगा, 2027 में होगा, तो हमें नहीं पता कब होगा, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हम व्यवस्थाओं से लड़ाई कर रहे हैं। उन व्यवस्थाओं से लड़ाई करना, ये जो बागड़ बिल्ले बड़े बड़े बैठे हैं उनसे लड़ना, ठीक है, और फिर अपने आप को मार्केट में प्रूव करना। अभी जो ये सर्टिफिकेशन हमें मिल रही है ना, जैसे सिस्को की सर्टिफिकेशन मिली, तो सिस्को ने हमें सर्टिफाई किया क्योंकि हमने प्रूव किया अपने आप को। सिस्को ने ऐसे नहीं सर्टिफाई कर दिया। सिस्को आप मतलब आप कोई प्लान बनाना चाहो, आप कुछ आपके बिजनेस में कोई आपके दिमाग में कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया आप उसको लेकर जाओ, तो सिस्को आपको सर्टिफाई कर दी नहीं। सिस्को ने अगर आपको सर्टिफाई किया, सिस्को ने अगर आपको सर्टिफिकेशन दी है, तो उन्होंने सारी चीजें बैकएंड पे चेक करी हैं भाई फिजिकली। जैसे हमारे को आप कुछ खाने की चीजें लेते हैं, FSSAI की हमें दिखती है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो भी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका हमें दिखता है खाने की चीजों पर। ISI का मार्का में जो दिखता है कई जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर। तो ये ऐसे नहीं मिल जाते हैं, ये सर्टिफिकेशन तब मिलती है जब हमारे पास पीछे उसका आधार पूरा तैयार है। ICANN ने हमें डोमेन रजिस्ट्रार का एग्रीडेटेड कर दिया है, मतलब उन्होंने ये ठप्पा लगा दिया है कि भैया हाँ, ऑन पैसिव जो है अभी डोमेन अपने तैयार करके दे सकती है, और यहाँ पे ये सब सेफ एंड सिक्योर है। तो वो एक स्टैंप लगती है पीछे, तो वो ऐसे थोड़ी लग जाती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास जो जो चीजें एज अ डोमेन रजिस्ट्रार होनी चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमें डोमेन रजिस्ट्रार का ये जो है खिताब मिला है। और डोमेन का मतलब आप समझिएगा, डोमेन मिस्टर ऐश क्या करना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली ना, बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों का सिर्फ ये विड्रॉल की तरफ ध्यान है, कमीशन की तरफ ध्यान है, या फिर ऑन पैसिव जो पैसा कमा रहा है उसकी तरफ ध्यान है। आपको जो बेसिक मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग पिलर मिस्टर ऐश देने वाले हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। डोमेन, आपका अपना डोमेन होना, आपकी अपनी वेबसाइट होना, आपकी अपना मतलब ये सब चीजें होना, मतलब का मतलब है आपकी अपनी दुकान इंटरनेट पे होना, जैसे अमेजोन की है, जैसे फ्लिपकार्ट की है, इन सब की जो अपनी दुकानें हैं ना, ऐसी आपकी अपनी दुकान मिस्टर ऐश खोलकर आपको देना चाहते हैं, जहां पर अगर आप कैपेबल हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, आपके पास कुछ सेल करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए आप वो बिजनेस भी कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली मिस्टर ऐश ये जानते हैं कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आने के टाइम में रहने वाले हैं, एक एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो होने वाली है, मल्टी-बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वो होने वाली है, वो सारी सारी इंडस्ट्री का कारोबार आपकी वेबसाइट पे, आपकी दुकान पे डाल दिया जाएगा। फिर जो ट्रैफिक आपको गारंटी ट्रैफिक दिया जाएगा, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करने वाली है, ठीक है, वो ट्रैफिक आपकी दुकानों पे आएगा जब, तो वहां से सोचिए आप किस लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो आप सबकी अपनी दुकानें होंगी, वो जिसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं होगा। वहां से जो कुछ भी आप अर्न करने वाले हो उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं होगा। बिसाइड्स ऑन पैसिव ओवरऑल जो अर्न करेंगी उसको भी वो उसमें रेवेन्यू में आपको जो है शेयर देने वाले हैं। तो हमें पब्लिक तो होना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो छोटे मोटे उनके मुंह में जीरा टाइप आपकी कमीशन पड़ी है ना, ये इस कमीशन से ना तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं, और ना ज्यादा आपको कोई इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। बट दिस बिलोंग्स टू यू, और उसको आप तक पहुंचाने का अभी कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। दुनिया के 220 देशों तक हमें इसको पहुंचाना है, हमारे पास कोई रास्ता, कोई माध्यम अभी अवेलेबल नहीं है। माध्यम अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस माध्यम पे जो अभी अवेलेबल विकल्प हैं उन पर काम किया जा रहा है, और साइमल्टेनियसली हम अपने पेमेंट प्रोसेसर पे तो बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन एक टाइम आता है, एक समय आता है जब मतलब हम उनकी परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेडी करना पड़ता है, उसके बाद आपको परमिशन मिलती है, उसके बाद ही अगर आपको कहीं से कोई मतलब एक्रेडिटेशन आप लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, वो तभी मिलती है जब आपके पास अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, और आपका पूरा जो आगे की प्लानिंग और विजन जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो हमारे साथ अभी शेयर नहीं की गई हैं। कुछ हम जान पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, कुछ अज्ञानता की वजह से हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मिस्टर ऐश ने जो 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 कर चुके हैं ना, मिस्टर ऐश, उन्होंने कहा है कि अगर आप इस स्टेज पे आने के बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, अगर मुझे कोई मार भी देता है, तो भी ये ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल, ये उसी स्पीड से चलने वाला है। तो हम सभी को तो मतलब मिस्टर ऐश का जितना भी हम उनका और उनकी फैमिली का धन्यवाद कर सकें, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमें करना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हम लोग अभी भी स्वार्थी हैं, हम लोग अभी भी स्वार्थ भावना से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी भी स्वार्थ भावना से हमारे डॉलर दे देता, हमारा ऐसा कर देता, हमारा वैसा कर देता। अरे बड़े भाई, वो सोचने की कोशिश करें ना, हम सब लोग, पूरी कम्युनिटी ये सोचने की कोशिश करे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए कि अगर आपको ये करना होता तो क्या आप ये कर पाते।
जो चीज़ें मिस्टर ऐश ने जो चैलेंजेस इस दौर में मिस्टर ऐश ने सहे हैं, अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो उसने वहाँ पे चीज़ों से पीछे हाथ मोड़ लेना था और फिर जैसे बाकी की कंपनियाँ बेवकूफ़ बना के आपका निकल चुकी है, वो भी निकल चुके होते। क्योंकि इस तरह का करप्टेड ये वर्ल्ड है। यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि आपके मेरे पास पैसे हों, कोई नहीं चाहता कि आप और मैं रिच हों। आप अपनी फैमिली की बात करेंगे, अगर आप फैमिली में एक फाउंडर है, दूसरा नहीं है, तो वो दूसरा भाई कभी नहीं चाह रहा होगा कि ये इसको यहाँ से कुछ मिल जाए। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों को जब भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जैसे अभी पेमेंट हमारी पेमेंट विथड्रॉल्स हम अभी स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है, तो लोग ये सीधा कहना शुरू कर देते हैं कि भैया इसका भी वही हाल है, ये भी वही करने वाला है, ये भी भागने वाला है यहाँ से, अभी पता नहीं 6 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा। तो हमें फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को क्या करना है, हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं